नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। आइए देख लेते हैं कि सोमवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। करेंगे एसजीएक्स निफ्टी से शुरुआत। दमदार स्ट्रेंथ यहां पर नजर आ रही, 177 अंकों पर 18,700 का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हमने यहां पर पार होते हुए देखा है। सिर्फ यही नहीं, बाकी इंडाइसेस पर भी हम नजर डालते हैं एशियन मार्केट्स पर, तो जबरदस्त स्ट्रेंथ के साथ ही हम कारोबार होता हुआ यहां पर देख रहे हैं। निके पर जरा नजर डालिए, 500 अंकों से अधिक की मजबूती वहां पर दिख रही है और बाकी जितने एशियन मार्केट्स भी खुले हैं आधे से 1% की मजबूती वहां पर भी नजर आ रही है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, 70 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर भी है। और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो यहां पर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल आज सुबह तो हम देख रहे हैं अपने पिछले हफ्ते की जो स्ट्रेंथ है उसी को एक्सटेंड कर रहा है। सोने की अगर बात करें तो जून कॉन्ट्रैक्ट हमने देखा $1945 के पास है, लेकिन जो एक्टिव अगस्त कॉन्ट्रैक्ट है वो $1960 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऑल इन ऑल एक छोटे दायरे का ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस समय आपकी स्क्रीन पर जो गोल्ड के प्राइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो जून कॉन्ट्रैक्ट के हो रहे हैं, तो सपाट छोटे दायरे का ट्रेड हो रहा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी रेजिलियंस मार्केट में कहां से नजर आ रही है और किस प्रकार की क्यूज है जिन पर इस हफ्ते रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा। वैसे तो अभी एक्सटेंडेड वीकेंड की छुट्टी अमेरिकी मार्केट्स मनाने वाले हैं, लेकिन एक अच्छी सौगात दे चुके हैं जो रिफ्लेक्ट हो रही है आज मार्केट्स में। क्या हुआ है एग्जैक्टली? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक। आई थिंक बाजार इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आप आएंगे और फिर डील हमें आती हुई दिखेगी, क्योंकि जो कर सीमा की डील है काफी समय से हम बात कर रहे थे। बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो गया था अमेरिकी मार्केट्स में, कहीं जाने के मूड में नहीं थे, वो फाइनली आ चुकी है। ओवर द वीकेंड वो डील फाइनलाइज हो चुकी है। शनिवार शाम को एक टेंटेटिव डील हुई थी और फिर कल रविवार के दिन हमें कॉन्फर्मेशन मिला कि ये डील पर पूरी तरह से सहमति बन चुकी है। उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फाइनली बाजार में एक राहत की सांस आती हुई दिख रही है, एक साई ऑफ रिलीफ जिसे आप कह सकते हैं, और जिसकी वजह से आपने जबरदस्त एक्शन बनते हुए देखा। तो कर्ज की सीमा पर डील आ चुकी है और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा उछाल ग्लोबल मार्केट्स में इस समय आपको आते हुए दिख रहा है। दोनों पक्ष की इस पर सहमति बन गई है। वेडनेसडे यानी कि 31 मई को यूएस कांग्रेस में इस पर वोटिंग संभव है। अब आज तो एक्सटेंडेड वीकेंड है, यूएस में मंडे की छुट्टी है, बट कल इस डील का ड्राफ्ट जारी होना चाहिए और फिर शायद वेडनेसडे को इस पर वोटिंग होगी। तो डेडलाइन के करीब या डेडलाइन से पहले ही अब ऐसा बाजार का मानना है कि डील फाइनल हो जाएगी। कर सीमा यूएस की सस्पेंड कर दी गई है, 2 साल के लिए डील प्रभावी रहेगी। अब 1 जनवरी 2025 में नई डेट सीलिंग होगी, जिसको तब डील करना पड़ेगा। तब तक आपको एटलीस्ट कर सीमा को लेकर कोई चिंता नहीं होने वाली है। फ्राइडे को ऑलरेडी संकेत आ रहे थे कि डील पर सहमति बनने वाली है, इसलिए हमने देखा कि फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में एक दमदार रिबाउंड आते हुए दिखा। 5 दिन गिरने के बाद डाउ पर आपने 325 अंकों का एक अच्छा उछाल आते हुए देखा, बट लीडरशिप एक बार फिर से नैस्डैक से ही आती हुई दिखी और यहीं से लीडरशिप बरकरार भी है। पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं, पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स लीड कर रहे हैं और फ्राइडे को भी वैसा ही एक्शन आपने आते हुए देखा। हालांकि इसमें एक योगदान सिटी की एक रिपोर्ट का भी था, जिसने यूएस इक्विटीज को अपग्रेड किया है, अंडरवेट से अब न्यूट्रल कर दिया है यूएस पर आउटलुक। तो इससे भी थोड़ा सहारा मिला। सेमीकंडक्टर शेयर्स में तो ऑलरेडी बड़ा एक्शन था। एनवीडिया में हमने देखा था थर्सडे के दिन 25% की तेजी रही, फॉलो ऑन बाइंग हमने आती दिखी और बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी फ्राइडे को आपने एक अच्छा एक्शन आते हुए देखा, तो वहां से अच्छी तेजी रही। इसके अलावा इकोनॉमी और कंजम्पशन से जुड़े शेयर्स में भी आपने अच्छा एक्शन आते हुए देखा। यूएस का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट डेटा रहता है जिसे फेड ट्रैक करता है अपनी पॉलिसी के लिए, ये आया था और ये अनुमान से ज्यादा बढ़कर आया है। अब वैसे आप कह सकते हैं कि इसे एक तरह से नेगेटिव लिया जा सकता है, क्योंकि फिर ये अगेन दिखाता है कि इन्फ्लेशन उतना कंट्रोल में नहीं है जितना फेड चाहता है, और बॉन्ड यील्ड्स ने उसी पर रिएक्ट भी किया, क्योंकि 3.8% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड बरकरार है। बट क्योंकि ये अप्रैल का पीसीई 4.7% बढ़कर आया है, अनुमान 4.4% का था, तो कहीं ना कहीं बाजार को दिख रहा है कि फेड रेट हाइक्स के बावजूद जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है यूएस इकोनॉमी में, वो अभी भी मजबूत है। दोनों तरफ से ले सकते हैं। इन्फ्लेशन ट्रैकिंग अगर आप कर रहे हैं, फेड की तरफ से देख रहे हैं, तो शायद एक और रेट हाइक की इंडिकेशन दे सकता है। बट अगर आप इकोनॉमी की तरफ से देख रहे हैं तो फेड हाइक्स के बावजूद मजबूत डेटा ये भी आपको संकेत दे रहा है कि कंजम्पशन यूएस में अभी भी इंटैक्ट है। एनीवे, फ्राइडे को बढ़िया एक्शन रहा और आज तो क्योंकि डेड सीमा पर डील हो चुकी है इसलिए आप अच्छा एक्शन देख रहे हैं। पर साप्ताहिक तौर पर देखें तो अभी भी डाउ कमजोर दिख रहा है, 1% नीचे बंद हुआ। S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट था, बट नैस्डैक में अपने 2.5% का उछाल दिखा और लगातार 5वीं साप्ताहिक बढ़त आपने नैस्डैक में आती हुई देखी। तो जो IT
आईटी की आउट परफॉर्मेंस है यूएस में वो अभी भी बरकरार है। कमोडिटी बाजार में भी हमने भरपूर एक्शन देखा है। पिछले हफ्ते काफी बड़ा दबाव बना रहा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लगातार मजबूती बनी हुई है। अभी भी डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर है, 2.5 महीने की ऊंचाई पर है। कमोडिटी बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, थोड़ी गिरावट हुई है। सोने में देखिए लगातार प्रेशर है। चांदी भी लगातार तीसरे हफ्ते कमजोर आती हुई दिखी है। कॉपर समेत सभी जो बेस मेटल्स हैं वहां पर आप प्रेशर देख रहे हैं। कच्चे तेल में ऑफकोर्स पिछले हफ्ते एक अच्छा रिबाउंड था, करीब 2% की साप्ताहिक मजबूती थी। 4 तारीख को हम देखने वाले ओपेक प्लस की बैठक भी है। ऑलरेडी प्रोडक्शन कट्स और आउटपुट को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, तो देखते हैं वहां पर क्या आएगा, बट उस पर बाजार की नजर बनी हुई है। नेचुरल गैस में आपने पिछले हफ्ते करीब 10% की गिरावट जरूर आते हुए देखी थी। इस हफ्ते की बात करें तो ऑफकोर्स ये जो डेट डील हो गई है इस पर वोटिंग वेडनेसडे को संभव है, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। नया महीना शुरू होगा तो यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आएगी, काफी इंपॉर्टेंट है। फेड पॉलिसी से पहले ये डेटा क्या कह रहा है, और यूरोप के महंगाई के आंकड़े भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट हफ्ता हो रहा है शुरू, बट ऑफ कोर्स जो एक बड़ा ओवरहैंग था डेट डील को लेकर वो क्लियर हो गया है बाजार के लिए। तो आज सुबह तो आप बड़ी राहत देख रहे हैं। ऑफ कोर्स यूएस और यूके के बाजार रिएक्ट नहीं करेंगे। अमेरिकी फ्यूचर्स में आप हालांकि हल्की खरीदारी जरूर देख रहे हैं, बट आज शाम अमेरिकी बाजार बंद है, यूके के बाजार बंद है, तो इनका रिएक्शन कल शाम ही आएगा। बट हमारे बाजार काफी खुश हैं ये डील देखकर। चलिए, हमारे बाजारों में है खुशहाली और इंटरनेशनल संकेत जो हैं, जो मार्केट्स खुले हैं उनकी तरफ से हमें कुछ अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखिए तीनों कॉलम्स हैं वो हरियाली दिखा रहे हैं, यानी कि कैश स्पेस हो, एफएनओ स्पेस हो, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तो खरीद हुई ही है, घरेलू संस्थागत निवेशकों का भी साथ रहा। ऑलमोस्ट 1850 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो मौजूदा ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के हैं, जो कि अच्छे हैं, तगड़े हैं, उन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग सर, बहुत ही अच्छे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक ओवरहैंग जो था, एक जो शंका थी अमेरिकी मार्केट्स को लेकर, वो संडे को ऑलमोस्ट अब क्लैरिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ चुकी है, फाइनल पड़ाव पर है। क्या लगता है सर, निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या होने वाला है और क्या करना है हमें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, हमारे बाजार तो वैसे ही मजबूत और अच्छी तेजी के साथ शुक्रवार को भी बंद हुए हैं, और ये इस पूरे रन में जो 16,800 से हमने तेजी की शुरुआत होते हुए देखी है, वहां से हाईएस्ट लेवल पर बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी लगभग हाईएस्ट लेवल के आसपास बंद होते हुए दिखे हैं। सो ऐसे में भारतीय बाजारों के लिए तो संकेत अपने अच्छे ही है। दिक्कत तो अमेरिकी बाजारों की थी, वो भी नेस्डेक को छोड़कर डाउन में ही थी। तो वहां के लिए बड़ी रिलीफ की बात है कि फाइनली कर्ज संकट सुलझता हुआ दिखा है। अब जहां तक हमारे लिए इसका मतलब है, तो जो ग्लोबल सपोर्ट हमारे लिए एब्सेंट था, नहीं मिल रहा था, अब उसके मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी, और उस लिहाज से हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। शुक्रवार को भी हम बात यही कर रहे थे कि जून सीरीज आमतौर पर अच्छी ही रहती है बाजार के लिए, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, और हम अच्छे नोट पर शुरुआत कर रहे हैं। एफआईएस की दमदार खरीदारी, और आप देखिए शुक्रवार के सेशन में तो लोकल फंड्स ने भी दबाकर खरीदारी की है, क्योंकि अब उन्हें भी समझ में आ रहा है कि शायद मौका मिले ना मिले, तो खरीदने में समझदारी है। तो ये जो खरीदारी का सिलसिला है, जो आपने शुक्रवार को तेजी से बढ़ते हुए देखा, आज और आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी नया हाई बनाने की कोशिश आज करे। जहां तक लेवल्स का सवाल है, 18,400, 18,450 अब आज आपके लिए बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 18,675 से 18,750 मिनिमम इतना तो जाने की कोशिश हम करेंगे ही, और उसके बाद देखते हैं किस तरह की खरीदारी और बनती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,000 के आसपास हम बंद हुए हैं। 43,700, 43,850, 43,700, 43,850 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और एक बार 44,150, 44,200 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट की जगह उसे पार किया, लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकले, तो 44,400, 500 अगला ठीक ठाक सा लेवल है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो इन लेवल्स पर ध्यान में रखकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। तो क्लियरली बैंक निफ्टी में एक ऐतिहासिक लेवल के लिए, ऐतिहासिक हाइज के लिए आप तैयार हो जाइए।
निफ्टी, बैंक निफ्टी के जहां तक लेवल्स का सवाल है 18,400 से 450 आज सहारा देने वाली बैंड होगी निफ्टी के लिए, ऊपर 18,750। यहां एक वॉल, एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकता है, लेकिन इस दायरे में आपको अच्छी ट्रेडिंग का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी 43,700 से 850 आज ये सहारा देने वाली बैंड होगी, और स्ट्रेच होती हुई स्ट्रेंथ 44,150 से 200 की तरफ दिख रही है। और सर ने कैटेगोरिकली कहा है ये आंकड़ा पार होने पर आपको रिकॉर्ड तेजी के लिए तैयार होना है। 44,400 से 500 तक का लेवल छूने का दमखम बैंक निफ्टी रखता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक्स और सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिल सकता है। कुछ और नंबर्स हैं वो अभी भी पोर इन हो रहे हैं, तो पूरी डिटेल अरमान से ले लेते हैं। अरमान, पहले तो बताइए कौन कौन से कंपनियों ने अर्निंग्स जारी की है और कैसे रहे नंबर्स? जी, कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो ONGC, जहां पर ओवरऑल जो नतीजे हैं वो कमज़ोर दिख रहे हैं। आय लगभग 6% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में आपको बड़ा कट दिखेगा, 53% से गिरकर मार्जिन्स 45% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और जो कंपनी को मुनाफा था लगभग 11,000 करोड़ का, वो कंपनी को घाटा आता हुआ दिखा है 250 करोड़ के आसपास का, क्योंकि एक तो एक्सेप्शनल लॉस है 9,235 करोड़ के आसपास का, उसके चलते आपको वहाँ पर घाटा भी दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर अगर देखें कमजोर नतीजे हैं। आय लगभग 8.8% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में बड़ा कट है, लगभग 11% से गिरकर मार्जिन सिर्फ 3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। इसलिए आपको मुनाफे में भी बड़ा कट दिख रहा है, लगभग 61% के आसपास की गिरावट दिख रही है। सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर नतीजे हैं। NIS लगभग 2.7% बढ़कर आई है। मुनाफा भी लगभग सिर्फ 4% के आसपास ही बढ़कर आता हुआ दिखा है। हालांकि अगर आप प्रोविजंस देखेंगे वहाँ पर आपको 7% के आसपास की कमी आती हुई दिखेगी। BHEL, जो हमारा अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे हैं। आय लगभग 2% बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वो 14.3% से गिर कर 12% पर आते हुए दिखे हैं। जो हमारा अनुमान था, बढ़ने का अनुमान था 15.6% के आसपास का, तो उस हिसाब से आपको नतीजे ओवरऑल थोड़े कमज़ोरी दिख रहे हैं। उसके बाद बात करें JK सीमेंट की, यहाँ पर जो नतीजे हैं वो मिक्स्ड सेट ऑफ नतीजे आपको दिख रहे हैं। आय लगभग 18% बढ़कर आई है, जो कि अनुमान से थोड़ी सी आपको दिखेगा बेहतर है। और वही कामकाजी मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स लगभग इन लाइन आते हुए दिखे, पर मुनाफा देखेंगे वहाँ पर बड़ा कट है। लगभग 200 करोड़ के आसपास का जो पिछले बार का जो मुनाफा था उसके मुकाबले अगर आप देखें तो लगभग 1110 करोड़ के आसपास आते हुए दिखे। लगभग आप देखें 45% के आसपास की आपको वहाँ पर कट आता हुआ दिखेगा। और बिंदु फार्मा, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आए हैं। आय लगभग 11% बढ़ी है। मार्जिन 16.8% से गिरकर 16% के आसपास आते हुए दिखे। हालांकि जो हमारा अनुमान था उतना ही था। और मुनाफे में अगर आप बात करें तो मुनाफा लगभग अगर आप देखें लगभग 12% के आसपास का जो है वो कम आते हुए दिखे हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पर जो आय है वो लगभग 2.4% गिरकर आई है। मार्जिन्स 21% से गिरकर 20.3% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफे में भी आपको 32% के आसपास की गिरावट दिखेगी। और अंत में पावर फाइनेंस कॉर्प, यहाँ पर NIS लगभग 3.3% बढ़कर आई है। मुनाफे में 34% का उछाल है। और अगर आप GNPA देखें या NNPA देखें, वहाँ पे आपको दोनों में थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है। NNPA की अगर आप बात करें तो 1.19% से गिरकर कम होकर 1.1%, 0.7% के आसपास आते हुए दिखे। चलिए, तो ये तो नंबर्स निकल कर आए हैं जिन पर आज ये चुनिंदा स्टॉक्स और सेक्टर्स रिएक्ट करते हुए दिखेंगे और उस पर आपको राय भी मिलेगी। लेकिन अरमान, ये बताइए आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से हैं? कोई नंबर्स आज भी आने वाले हैं? बिल्कुल, आज भी हैं कुछ नंबर्स हैं। जैसे आप F&O में अगर आप बात करें तो इप्का लैब्स के नतीजे हैं। उसके साथ नतीजे आप अगर आप बात करें तो IRCTC के नतीजे आते हुए दिखेंगे। फेज 3 बोर्ड की बैठक में बायबैक के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। कई सारी खबरें हैं। खबरों में सबसे पहले टाटा मोटर्स, जहां पर मूडीज ने JLR का जो आउटलुक स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। सन फार्मा पर ध्यान रखेंगे क्योंकि कंपनी ने तारो फार्मा इजराइल में बची हुई जो सभी शेयर्स के अधिकरण के लिए जो है लेटर जारी किया है। लगभग $38 प्रति शेयर पर बचे हुए शेयर्स की खरीदारी होगी। और अगर आप उनकी हिस्सेदारी देखें तो लगभग 78.5% के आसपास हिस्सेदारी है। ICICI लोम्बार्ड, ICICI बैंक, वहां पर ध्यान रखना है क्योंकि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में हिस्सा बढ़ाएगी। ICICI बैंक हिस्सा खरीद के बाद ICICI लोम्बार्ड जो है वो उनकी सब्सिडी ICICI बैंक की सब्सिडरी हो जाएगी। और अभी अगर आप देखें मौजूदा जो हिस्सेदारी है ICICI बैंक के लोम्बार्ड में लगभग 48% के आसपास की हिस्सेदारी है। क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, रिपोर्ट्स है कि क्लीन साइंस में लगभग अगर आप देखें 554 करोड़ के आसपास की ब्लॉक डील लॉन्च है, जिसमें लगभग 1400 प्रति शेयर के हिसाब से जो प्राइस है वहां पर ब्लॉक डील हो सकती है। और प्रमोटर्स ग्रुप जो है वो इस ब्लॉक डील में हिस्सा बेचेंगे। बॉश लिमिटेड डिजिटल मोबिलिटी कारोबार बेचने को मंजूरी मिलती हुई दिखी और ये प्रोजेक्ट हाउस मोबिलिटी सॉल्यूशंस को जो है बेचने की मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ग्रीव्स कॉटन, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने GEMPL को लगभग 124 करोड़ के आसपास जमा करने को कहा है क्योंकि फेम इंडिया के तहत जो है ये इंसेंटिव के तौर पर उनको राशि दी गई थी।
दालमिया भारत, यहाँ पर अगर आप देखें इनके लगभग 3,640 करोड़ के आसपास के कैपिटल एक्सपेंडिचर को मंजूरी मिलती हुई दिखी है, जिसमें आप नए क्लिंकराइजेशन या न्यू सीमेंट ग्राइंडिंग जो फैसिलिटी है उसके लिए जो है इसका यूज़ किया जाएगा। न्यूलैंड लेबोरेटरीज यहाँ पर ध्यान रखेंगे अंत में, जहाँ पर यूएसएफडीए ने यूनिट 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जाँच की है और इस जाँच में 3 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी हुआ है। ऑलराइट अरमान, धन्यवाद वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं कि बाजार पर अब एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से शेयरों पर, सेक्टर्स पर आज उनका खास फोकस रहने वाला है। इसी पर बात करेंगे। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ इस समय शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। नीलेश जी, वैसे तो बहुत दमदार प्रदर्शन हमने शुक्रवार को ऑलरेडी देखा था और अब बैंक निफ्टी अगले ऐतिहासिक हाई की तैयारी की तरफ बढ़ता शायद आज दिखाई दे सकता है। मुझे बताइए, प्रदर्शन अच्छा खासा फार्मा स्पेस में रहा, टॉप गेनर्स वहां से रहे हैं और बिंदु फार्मा का नंबर बहुत बेहतरीन रहा है। क्या सलाह होगी आज? बिल्कुल नेहा जी, देखिए आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है मार्केट में और स्पेसिफिकली अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पे भी काफी अच्छा एक्शन हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। जिस हिसाब से फार्मा स्पेस में सन फार्मा ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, उसी प्रकार का आउट परफॉर्मेंस हम बाकी फार्मा स्पेस में आता हुआ देख सकते हैं। तो अगर औरोबिंदो फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मोमेंटम जो है वो काफी स्ट्रांग है। पिछले कुछ एक सप्ताह में हमने एक तरफा तेजी देखी है। ऊपरी स्तरों पर 650 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 595 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। आउटलुक औरोबिंदो फार्मा पे भी काफी पॉजिटिव और सन फार्मा में भी आउटलुक पॉजिटिव है। मुझे जरा एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट औरोबिंदो फार्मा के लिए फिर से रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए औरो फार्मा में एक तरफा तेजी हम ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं। 615 के आसपास अभी काउंटर ट्रेड हो रहा है। 595 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से फ्राइडे के सेशन में एक बड़ी तेजी हम यहाँ पे भी विटनेस कर चुके हैं, इसलिए स्टॉप लॉस 595 का आ रहा है और अपसाइड में टारगेट 640 से लेके 650 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। ओके, पीएफसी ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, एस्टिमेट से बेहतर ही प्रदर्शन रहा है, वहां क्या सलाह होगी? देखिए आउटलुक पीएफसी और आरईसी दोनों पे ही पॉजिटिव है और जिस हिसाब से यहाँ पर अगर हम पिछले 2 से 3 महीनों का स्ट्रक्चर देखें तो दोनों ही काउंटर ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। पीएफसी इस पर्टिकुलर काउंटर में लगातार एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है। आउटलुक पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो 165 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है एंड 175 से लेके 180 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। ओके, और नीलेश जी ये जरा बता दीजिए कि आपको आज क्या पसंद आ रहा है, कौन से स्टॉक्स पर आपकी नजर रहने वाली है? बिल्कुल, देखिए दिग्गज कंपनियों पे ही फोकस है। सबसे पहले खरीदारी करने की सलाह होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे कंसोलिडेशन हम पिछले कुछ एक दिनों से जरूर देख रहे थे, तो काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। एक 2300 से लेके 2400 के रेंज में अब 2500 के पार काउंटर निकल चुका है। तो ऊपरी स्तर पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 2550 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। 2485 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो 2485 के स्टॉप लॉस से 2550 के टारगेट के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह होगी। उसके साथ साथ एलएनटी दूसरी दिग्गज कंपनी होगी लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पे देखें तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, क्योंकि 2400 से लेके एक तरफा गिरावट हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर काउंटर में देखी थी। तो लगभग 200 पॉइंट से ज्यादा का फॉल हम ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं। इन लेवलों पर रिस्क रिवॉर्ड काफी पॉजिटिव है। 2180 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। 2250, 2280 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वेरी वेल नीलेश जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ कहाँ नजर रखें। तो जो नंबर्स आए हैं औरो फार्मा, पीएफसी, उसमें तो आपको खरीदारी करनी ही है क्योंकि अच्छे सेट ऑफ नंबर्स रहे हैं। रिलायंस और एलएनटी पर भी नजर रखिएगा। 2550 का टारगेट रिलायंस इंडस्ट्रीज में और 2250 से 2280 तक का टारगेट एलएनटी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों में खरीद की सलाह है। बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझने के, उस पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर अपना व्यू बताइए, क्योंकि स्ट्रेंथ है, $77 के पार है, क्या करना है? जी गुड मॉर्निंग। देखिए यूएस में जो डेट सीलिंग रेजोल्यूशन हुआ है और जो वोटिंग होनी है उसकी एक ऑप्टिमिज्म में दिखाई देगी। आज हमने देखा है कि हल्की सी बढ़त के साथ हो रहा है। हालांकि आज वॉल्यूम स्लो होंगे मेमोरियल डे हॉलिडे की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव सा रुझान रहेगा कच्चे तेल में। तो मैं समझता हूँ कि 6000 के करीब ही बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में 6120 और उसके बाद 6180 तक भी प्राइसेस जा सकते हैं और इस ट्रेड के लिए अराउंड 5930 का एक स्टॉप लेना जरूरी है।
सोने में क्या करना है? जून कॉन्ट्रैक्ट हम देख रहे हैं अभी $1950 के नीचे ट्रेड कर रहा है, दायरे का ट्रेड दिखाई दिया है, तो क्या सलाह होगी? जी, पिछले कुछ सेशंस में हमने लगातार एक ड्रॉडाउन देखा है, प्राइजेस में डिक्लाइन देखी है, लेकिन क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हल्की सी नरमी आ सकती है डेट सीलिंग के रेजोल्यूशन के बाद, तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड को निचले स्तरों पे सपोर्ट मिल सकता है। 59,200 से 59,300 जहां पिछले हफ्ते क्लोज हुआ था, एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है, एंड अपसाइड में 59,850 तक की रिलीफ रैली की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और इसके लिए स्टॉप लॉस? जी, इसके लिए 58,900 का स्टॉप लेना जरूरी है। ओके, थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि करना क्या है कमोडिटीज में। आज कच्चा तेल खरीद के चले 6000 के पास, 6120 से 180 के अपसाइड टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस आपका 5930 का होगा। और जहां तक गोल्ड का सवाल है, वो भी लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। खरीदारी करनी है आपको 59,200 के पास, 59,850 तक की एक रिलीफ रैली बनती हुई दिख रही है, और 58,900 का स्टॉप लॉस लगाना है। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर है, पूरी डिटेल लेकर अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए जी। कई सारी रिपोर्ट्स है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा पर वहां पर 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले CLS है, वो मेंटेन कर रहे हैं बाई को, और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 1619 से बढ़ाकर 1700 कर रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ये ओवरवेट जो है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 1472 से बढ़ाकर 1578 कर रहे हैं। JP मॉर्गन वो ओवरवेट की जो राय है वो तो मेंटेन कर रहे हैं, और टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 1520 से बढ़ाकर 1585 कर रहे हैं। और अंत में अगर आप बात करें तो मॉर्गन स्टैनली जो ONGC पर उनकी रिपोर्ट है, जहां पर वो मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, और टारगेट 218 का दे रहे हैं, और अगर आप मौजूदा भाव देखें तो 164 का है, तो उस हिसाब से अभी भी काफी ज्यादा है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिस पर ब्रोकरेजेस रिपोर्ट निकल कर आई है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि कमाई यहां पर होती हुई खासी दिखाई देगी। थैंक यू अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।